हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऐसे तो सब लेक्चर मेरा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, इसी लेक्चर में क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे लवण के जो है गुण है। ठीक है, लवण के गुण समझेंगे और जो उसके बाद जो लवण है, लवण का उपयोग समझेंगे। ठीक है, एक लवण का आज उपयोग चलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके सभी लवण के उपयोग आएंगे। ओके, सबसे पहले ये दो टॉपिक को आज कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लवण के गुण। लवण के गुण में जो है पीएच मान है। लवण के गुण में क्या लिए हुए हैं? पीएच मान। ठीक है, तो आखिर होता क्या नहीं होता इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए लवण के जो गुण है, लवण के गुण में सबसे पहला जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, परवल अम्ल, परवल अम्ल और परवल अम्ल और परवल भस्म। तो देखिए जब परवल अम्ल हो और परवल परवल भस्म हो, ठीक है, तो देखिए दोनों का शक्ति सेम है। ठीक है, दोनों का जब शक्ति सेम होगा तो क्या होगा? जब दोनों का शक्ति सेम होगा तो क्या होगा? टकरा जाएगा। ठीक है, टकरा के दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, टकरा के क्या होता है? अब देखिए मेरी भी शक्ति उतना ही, आपका भी शक्ति उतना है। ठीक है, चोट तो दोनों को लगेगा, लगेगा कि नहीं? ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो परवल अम्ल और परवल भस्म दोनों जो है आपस में मिलकर जो उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं, क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं। ठीक, उदासीन हो जाते हैं तो इसका पीएच मान कितना होगा? भाई आपने तो पीएच मान बताया ही नहीं। ठीक है, वो एक स्पेशली वीडियो डालेंगे उस पर। ठीक है, तो उसका जो है उदासीन जब हो जाता है उसका पीएच मान हो जाता है 7। ठीक है, उदासीन का पीएच मान कितना हो जाता है? 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। ओके, पीएच मान। ठीक है, पीएच मान उदासीन का कितना हो जाता है? 7। शुद्ध जल का जो मान होता है पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, परवल अम्ल और परवल भस्म जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बना देते? उदासीन बना देते। उसका पीएच मान कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे में NaCl, KCl, Na2SO4, ठीक है, और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है परवल अम्ल और परवल भस्म हो गया। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी यही था। पहला प्रॉपर्टी क्या था? परवल अम्ल और परवल भस्म जब अभिक्रिया करते तो वह क्या हो जाते? उदासीन हो जाते। उसका मान कितना हो जाता है? 7। ठीक है, जैसे एग्जांपल में NaCl, KCl, Na2SO4, ATC। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, अब उसके बाद जो है अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, परवल अम्ल और परवल भस्म के बाद यहाँ अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं हम दुर्बल भस्म। क्या ले लेते हैं? दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म जब हम परवल अम्ल और दुर्बल भस्म लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि मेरी शक्ति जो बहुत ज्यादा है आपसे। ठीक है, ठीक है, या आप हमसे छोटे हैं एज में। ठीक है, तो हमारी शक्ति ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर हम सब्जी खाए पिए नहीं हो तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी उस मामले में। ठीक है, तो बच्चे की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है जब परवल हम ले लेते हैं और दुर्बल भस्म, यानी एक जो है मजबूत आदमी लेते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डर। ठीक है, एक सूखा आदमी लेते हैं, एकदम दुबला पतला। ठीक है, लेकिन जानते हैं हड्डी में ज्यादा ताकत होता है। ठीक, लेकिन कोई ना, ये जीतेगा। जीत कोई भी सकता है, निर्भर करता है किसमें? दिमाग कितना। ठीक है, निर्भर इस करता है। ठीक है, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म। तो देखिए परवल अम्ल, परवल अम्ल जब ये जो है दुर्बल को मारेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपनी ताकत का जितना भी ये यूज करेगा, ठीक है, जितना यूज कर रहा है ये, समझिए कि मारे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो रहा, इसको हम मारे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फेंका गया। ठीक है, यानी जब मारे इसके मुंह पे तो इसका जो ब्लड निकल गया, तो हमारे पंच से निकला है ना। ठीक है, यानी मेरी शक्ति ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जिसका भी शक्ति ज्यादा होगा वही निकलेगा। ठीक है, यानी परवल अम्ल का है इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे परवल अम्ल। और दुर्बल भस्म के जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अम्लीय होंगे। ठीक है, जो लवण होंगे वो क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे अम्लीय। ठीक है, अम्लीय।
अम्लीय हो जाएंगे। ठीक है, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा या अधिक होगा, कितना होगा? तो देखिए अम्ल जो होता है ना, अम्ल 7 से कम होते हैं और क्षार 7 के बाद होता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, यानी लो। ठीक है, कम हो जाएगा, तीर के द्वारा दर्शा दिया आप इसको। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है CuSO4। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और FeCl3, फेरस क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ETC, बहुत सारा हो जाएगा। ओके, बहुत सारा हो जाएगा। ये हो जाएगा परवल अम्ल और दुर्बल भस्म। ठीक है, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म। तो अम्लीय मान बता दिए। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका। ये था दूसरा पॉइंट, कौन सा था, ये था दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ नहीं तो यहाँ पर रोक दीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। ठीक है, परवल अम्ल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम परवल अम्ल ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम परवल भस्म ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर हम परवल भस्म ले लेते हैं, परवल भस्म ले लिए। यहाँ पे दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ओके, अब देखिए दुर्बल अम्ल ले लिए तो शक्ति इसकी ज्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये भास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अब भास्मिक हो जाएगा। ओके, इसका पीएच मान 7 से कम होगा, नहीं भैया, इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आज के एग्जाम्पल में जो होगा, भास्मिक हो गया, पीएच मान 7 से अधिक हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में देखिए हम NaCl, जो आपको याद रहेगा ना वही ज्यादातर लिखा रहे। ठीक है, NaCl ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, और NaHCO3, ओके, ये याद रह जाएगा। ठीक है, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा। देखिए इसका फिर से बता देते हैं, CO3। ठीक है, ETC, देखिए ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये एग्जांपल खत्म हो गया, लवण के पीएच मान भी खत्म हो गए और इसके गुण भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो है, अगला चलेगा इसका उपयोग। ठीक है, लवण के उपयोग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लवण के क्या हो जाएंगे, आप उपयोग हो जाएंगे, लवण के उपयोग। ठीक है, लवण के उपयोग। आप जो लवण के सबसे पहला जो उपयोग है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जो घर में यूज करते हैं उसी के बारे में है, साधारण नमक। ओके, यानी NaCl। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये बनता कैसे है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन के तहत बताएंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन बताएंगे। फैक्ट्री में जैसे बनाया जाता है ना, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, वो बताएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि नमक कहाँ से निकलता है, समुद्र से, समुद्र का पानी क्योंकि खारा होता है यानी नमकीन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, शुद्ध रूप में निकलता है, नहीं भैया, वो शुद्ध रूप में कहाँ निकल पाता, उसमें बहुत सारे गंदगी मिले रहते हैं। ठीक है, गंदगी में Na2SO4 रहता है, गंदगी में Na2SO4 रहता है। ठीक है, और भी रहते हैं,
क्या और भी रहते हैं, MgCl2 भी रहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहते हैं, यानी बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है। ठीक है, अशुद्धियों में क्या क्या मिला हुआ होता है, तो बहुत सारा है। ठीक है, अशुद्धियां बहुत सारी मिली हुई होती है, यानी शुद्ध नहीं हुआ। देखिए, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है बाद में जाके। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ये था समुद्र के जल से मिलता है। ठीक है, आपने जो खाए होंगे क्या, काला नमक, काला नमक भी होता है भैया। ओ, काला नमक नहीं खाए हुए, देखिए बताते हैं। ये जो नमक है ना, पहाड़ से तोड़ा जाता है। ठीक है, ये नमक क्या होता है, पहाड़ से तोड़ा जाता है, ये हल्का भूरा कलर का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब मार्केट में मिलता है ये। ठीक है, नमक, तो ये जो नमक है ना, थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, खाने में भी मजा आता है। ठीक है, इसका अब मतलब पैकेट भी आता है, 5 रुपए में पैकेट भी मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, काला नमक, आप बोलिएगा जाके काला नमक दीजिए तो पैकेट दे देगा। ठीक है, उसी का बस चूर्ण रहता है। ठीक है, ढेला के रूप में मिलता है, उसका चूर्ण करके बनाया जाता है। तो इसमें जो है, किस कारण से ये भूरा हो जाता है। ठीक है, किस कारण से यह भूरा हो जाता है, तो इसमें जो लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है, क्या होता है, लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है, जिस कारण से ये भूरा हो जाता है। आप बोलेंगे भैया ये तो लाल हुआ, तो आखिर भूरा कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए भूरा, चलिए लाल और भूरा में कितना अंतर हो जाएगा, कलर में कितना अंतर हो जाता है, बस थोड़ा सा डार्कनेस ज्यादा आ जाएगा तो गाढ़ा लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और मिला देंगे आप। ठीक है, कलर में जब कुछ और मिला देते हैं तो भूरा कलर हो जाता है। ठीक है, एक बार आप घर में एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ कलर के मिलाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आखिर पहाड़ कैसा ही रहता है। ठीक है, पहाड़ का कलर भी देखिए, कुछ कलर मिक्स हो जाते होंगे। ठीक है, ये हुआ। अब जो मेन पॉइंट है, जो आप फैक्ट्री में बनता है, उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी अभी सब पढ़ाएंगे लवण के उपयोग में, ठीक है, वो आपके एग्जाम में से एक ना एक पूछा ही जाएगा। ठीक है, एक ना एक पूछा ही जाएगा। ठीक है, हम जो बता दिए अभी से जितने भी क्लास जाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्या कि इससे एक जो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछ देगा, 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसके जो सूत्र होते हैं वो भी याद रखिएगा, NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, कास्टिक सोड, मतलब कि जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे याद करते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो है आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है एग्जाम, इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है। तो भैया अत्यंत नमक होता है, तो क्या होगा, इसको भी अधिक मात्रा में लेंगे, क्या इसको भी अधिक मात्रा में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको रिएक्शन करा दिए। ठीक है, तो ये हो गया NaCl, क्या बना दिया, NaCl प्लस और H2O जल निकाल दिया। ठीक है, बहुत कम निकलता है, पता है, बहुत कम निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है नमक। ठीक है, इसका जो है बहुत कम मात्रा में निकलता है नमक, फैक्ट्री में जो बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये रिएक्शन हो गया, तो लिखना कैसे, लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा बताइए, अगर इस नमक में आयोडीन नहीं हो तो हमें कौन सा बीमारी होगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी काल, ठीक है, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन युक्त ये तो नमक है नहीं, तो क्या किया जाता है आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए उसमें मिलाया जाता है, आयोडीन मिला देगा, या देखिए IO3 मिला देगा। ठीक है, ये दोनों आयोडीन का फॉर्म है। ठीक है, क्या दोनों आयोडीन का फॉर्म है। ठीक है, या तो ये मिला देगा या तो यह मिला देगा। ठीक है, दोनों में से कोई मिला के क्या बना देगा, आयोडीन युक्त नमक बना देगा, जिसके खाने के बाद आपको घेगा रोग नहीं होगा। आप, ठीक है, घेगा रोग नहीं होगा। ये जो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया है, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया बिल्कुल ही अच्छे तरीका से, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट में इन्हें की डाउट है, ठीक है, तो डाउट है तो आप डाउट पूछिए, अगर डाउट नहीं है, ठीक है, डाउट नहीं तो वो भी लिख दीजिए कि भैया समझ आ गया हमको बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है,
अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और तो और खास तौर पे हम जो कभी काल शॉर्ट वीडियो में जो है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा चैनल है प्लेटफॉर्म मास्टरमाइंड क्लासेस है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है बल्कि, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नहीं, एक कॉम्बो पैक है आपके लिए। ठीक है, आपको ना अदर सॉन्ग सुनने की जरूरत पड़ेगी, ना मोटिवेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, सबका ये कॉम्बो पैक बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जाइएगा, चैनल पे सर्च कीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो ये चैनल है ये कॉम्बो पैक के रूप में है। ठीक है, आपको यहाँ पर हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे मिस्ट्री हो। ठीक है, आखिर उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, मिस्ट्री भी डाल रहे हैं, मोटिवेशन डाल दिए, मिस्ट्री डाल दिए, सॉन्ग भी है। अगर आपको थोड़ी देर पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा तो आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मोटिवेशन सॉन्ग। ठीक है, तो ये सब कॉम्बो पैक डाले हुए हैं अपने चैनल में। ठीक है, तो ये इसलिए हम बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और क्लास 10th वाले बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है क्लास 6 और क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं नवोदय में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 6 और 5 में। ठीक है, क्लास और मतलब देखिए क्लास 5 के बच्चे और क्लास 6 के बच्चे जो नवोदय में एग्जाम का तैयारी करने वाले, उसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, कि यह है कि जल्द ही मिलने वाले हैं उसके साथ भी। ठीक है, जल्द ही, बहुत जल्द मिलेंगे उसके साथ। और हो सके तो ऑफलाइन कोचिंग है तो ऑफलाइन कोचिंग पे भी आके पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए या ऑफलाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको जो बेटर लगेगा वो कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।